सबको जय माता जी की जय महाकाल, हरे कृष्णा। दोस्तों, एक सवाल आया है कि क्या श्री यंत्र को जागृत करके पहना जा सकता है? क्या श्री यंत्र को धारण किया जा सकता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर बड़े बड़े जो महंत होते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, जो एक लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, वो सोने की चेन में या फिर चांदी की चेन में सोने के श्री यंत्र को पहनते हैं। ठीक है, इस चीज़ को फैशन के हिसाब से भी पहना जाता है। बड़े बड़े जो सिंगर्स होते हैं वो कुछ भी अतरंगी चीज़ पहनने के लिए कई लोगों ने श्री यंत्र के लॉकेट्स पहनते हैं कुछ लोग। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जिनको श्री विद्या का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। वो बोलते हैं आपको समृद्धि चाहिए तो श्री यंत्र पहनो। ठीक है, आज मैं इस पर बात करूँगा कि श्री यंत्र को पहनना ठीक है या नहीं। पहले तो समझ लीजिए, श्री यंत्र अगर आप एक बाज़ार से लेकर आते हैं और आपने गले में पहन लिया है, वो बस एक शो पीस है। उसमें श्री यंत्र की कोई मर्यादा नहीं है, वो बस सिर्फ एक शो पीस है, जिसके मेटल का भी नहीं पता, जिसकी जागृति का नहीं पता, जिसके कुछ इसका बैकग्राउंड नहीं पता। आपने एक शो पीस की तरह पहन लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन दूसरा सवाल आता है कि श्री यंत्र को जागृत करके पहना जाए। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए जागृति का मतलब क्या है, श्री यंत्र की जागृति का मतलब क्या है। श्री यंत्र की जागृति का मतलब है श्री यंत्र के एक एक त्रिकोण पर मेहनत करना, एक एक त्रिकोण पर को जागृत करना, एक एक त्रिकोण पर शक्ति को बिठाना। और इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि श्री यंत्र के किस त्रिकोण पर किस शक्ति का वास है, उस शक्ति के ऋषि कौन है, उस शक्ति के भैरव कौन है, उस शक्ति का कीलक क्या है, उस शक्ति का आवाहन मंत्र क्या है, उस शक्ति को कौन सा भोग खाने में पसंद है, उस शक्ति को कौन सा भोग हवन में पसंद है, उस शक्ति का ध्यान मंत्र क्या है, उस शक्ति का आवाहन मंत्र क्या है, उस शक्ति के अंदर जब वो शक्ति आती है तो कौन सी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, कौन सी प्रिकॉशंस नहीं ली जाती। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और श्री यंत्र के हर त्रिकोण की आपको बात पता होनी चाहिए, एक एक त्रिकोण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर इस त्रिकोण को सोने में बनाया जाए तो ये शक्ति कैसे रिएक्ट करेगी, अगर इस यंत्र को चांदी में बनाया जाए तो इस कॉर्नर में इस त्रिकोण पर विराजमान ये शक्ति कैसे रिएक्ट करेगी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें नहीं पता तो आप यंत्र को जागृत नहीं कर सकते। तो इसीलिए श्री यंत्र को मेहनत करके कई दिन लगते हैं उस यंत्र को जागृत करने के लिए। एक आध दिन, एक आध घंटा ऐसा नहीं होता कि भाई हवन किया, यंत्र को हाथ में रखा, फूंक मारा, जागृत हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर विधि होती है हर चीज़ की। तो आप सोचो, अगर कोई इंसान किसी यंत्र को जागृत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उस पर हवन कर रहा है, उस पर गुप्त विधियाँ कर रहा है, उस यंत्र को भोग दे रहा है, वो करने के बाद अगर आप गले में धारण करते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये बात पता होगी कि मानव शरीर के अंदर गंदगी लगी रहती है। अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो तो पसीना आ रहा है, ठीक है। अगर आप कहीं भी अगर आप कुछ सोच रहे हो तो किसी की जलसी मन में, अगर समझो ईर्ष्या आ रही है, गुस्सा आ रहा है, द्वेष आ रहा है, राग द्वेष, ये सारी बातें मन में आती रहती हैं, तो मानव मन तो पवित्र नहीं है ना। एक आदमी साधक है, लेकिन वो जीवन के हर समय पर साधक बने नहीं रह सकता। वो सोते वक्त एक साधक के रूप में नहीं रह सकता। वो हर सेकंड, जीवन के हर सेकंड वो एक साधक की तरह नहीं रह सकता। ठीक है ना। आज के ज़माने में अगर समझो, मैं भी एक छोटे से बच्चे को देखता हूँ, एक इंसान के बच्चे को देखता हूँ या फिर एक जानवर के बच्चे को देखता हूँ, तो मुझे भी प्यार आ जाता है। फिर मैं उसको गोद में लेता हूँ, उसके हाथों, उस जानवर की जो भी हाथों की मैल हो मेरे हाथों पे लगेगी। आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। चलो, आपने वो भी अवॉइड किया। आपको ये पता है आपके शरीर के अंदर गंदगी रखी है। अब चाहे ऊपर से कितना भी पवित्र हो जाओ, दिन में 3 बार नहा लो, लेकिन जो शरीर के अंदर जो मांस मज्जा की कोलेस्ट्रॉल और जो भी गंदगी है, आंतड़ियों के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, वो तो हमेशा रहता है मनुष्य के अंदर। म्यूकस और फ्लूइड्स, इस लिपिड्स, ये हमेशा रहते हैं। तो मानव शरीर कभी भी पवित्र नहीं रहा। और अगर समझो ऐसे अपवित्र शरीर पर अगर आप यंत्र पहनते हैं तो हमारे शरीर के पसीने से, हमारे शरीर की गंदगी से उसकी जागृति पर भी असर पड़ेगा, है ना। उसकी जागृति पर भी असर पड़ेगा। जिस एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपको सलाह दी है, शायद उसने ये बातें ध्यान में नहीं रखी, या शायद उसको श्री यंत्र का ज्ञान ही नहीं होगा, उस हिसाब से कह दिया उसने। अब मैं आपको बताता हूँ, श्री यंत्र जो जागृत होता है ना, उसकी शक्ति क्या होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक जागृत श्री यंत्र को मैंने किसी को भेजा, किसी को दिया, उसने अपनी
उसके पास और कोई जगह, जो दिशा मैंने बताई उस दिशा के अनुसार उसने दीवार से सटाकर उस यंत्र को बिठा दिया, अपने घर में स्थापित कर दिया। कोइंसिडेंटली दीवार के उस तरफ उनके पड़ोसी थे और उनके पड़ोसियों में कुछ घर में ग्रह कला कलेश चल रहा था। उनकी बेटी के साथ उनके पति का झगड़ा चल रहा था, जिसके कारण उनकी बेटी कई साल 3 सालों से घर बैठी हुई थी, उसका पति लेने नहीं आता था। तो जब ये यंत्र उनके घर में आया तो ना ही सिर्फ इनके घर में सुख शांति आई, इनके घर में समृद्धि आई, बल्कि उस दीवार के उस तरफ जो पड़ोसी रहते थे उनके घर में भी सुख समृद्धि आई, सुख शांति आई। उनका जो प्रॉब्लम थी, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई। और पहले सारा दिन कहते हैं, जैसा कि उसने मुझे, जिसको मैंने यंत्र दिया उसने मुझे बताया कि पहले सारा दिन झगड़ों की आवाज़ें आई रहती थी, गाली गलौज की आवाज़ आती थी। वो 6-6 महीने तक शांत है, घर में झगड़े नहीं होते, कुछ नहीं होता। ये होता है, मतलब उस यंत्र के रेंज में अगर आपके पड़ोसी भी आते हैं तो आपके पड़ोसियों के घर में भी सुख शांति आ जाती है। इतनी बड़ी चीज़ है श्री यंत्र, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये नॉलेज पसंद आया होगा। फिलहाल आप त्र्यंबकेश्वर बाबा के दर्शन कर लीजिए। पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। हम लोग अभी इस वक्त नासिक में आए हुए हैं, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।